राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज जीवन जीने की श्रेष्ठ कला 13वें दिवस में प्रवेश कर रही है मेरी प्यारी आत्माओं। आज हम जानेंगे मोह और प्रेम में क्या अंतर है। आज कहने को तो हम प्रेम कहते हैं, क्या वो प्रेम है? जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम हो सकता है? आज जितने भी रिश्तों को आप देख रहे हैं उनमें स्वार्थ है। एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करना वो प्रेम नहीं हो सकता। किसी के साथ हमारा जो भी संबंध है, विचार करके देखो, वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है तो ये स्वार्थ है। और मोह स्वार्थ का दूसरा पहलू है। मोह में कितने अपराध होते हैं, विचार करना। बच्चे से हम मोह करते हैं, प्रेम नहीं करते। कहने को तो प्रेम करते हैं, पर है वो मोह। कौन सा मोह? कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए, एक बड़ा इंसान बन जाए। ये सोच तो अच्छी है, गलत नहीं, पर इसके पीछे मोह कौन सा छुपा है? कि उसको कोई जीवन में कष्ट ना हो, उसको जीवन की चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। और स्वार्थ इसमें क्या है? कि मेरा स्टेटस ऊंचा हो, कि मेरा बच्चा सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है और मैं हाई सोसाइटी प्रोफाइल में मेरा एक नाम हो। ये स्वार्थ है। उस मोह के अधीन होकर, स्वार्थ के अधीन होकर हम किस ढंग से पैसा अर्जित कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। और वो पैसा जब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और फिर हम अपने बच्चों से सेवा चाहते हैं, तो ये संभव है क्या मेरी प्यारी आत्माओं? हम सब जानते हैं जो बोएंगे वो काटेंगे, ऐसा ही है, यही सत्य है। यही हमने अपने जीवन में अपनी आँखों के सामने अनेकों रिश्तों में या समाज में होते देखा है और देख रहे हैं। मोह, प्रेम, प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम देना जानता है, प्रेम सहना जानता है। प्रेम कुछ मांगता नहीं है। प्रेम अगर हो सकता है तो वो एक ही ताकत है, परमपिता परमात्मा। वो प्रेम का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। प्रभु ने हमको दिया ही दिया है, लिया तो कुछ भी नहीं है मेरी प्यारी आत्माओं। सिर्फ एक ही बात कि निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से अपने जीवन को जियो। और इस 84 की जोनी में जो सबसे उत्तम जोनी मनुष्य की मिली है, उसमें तुम अपना कल्याण कर लो। इस सृष्टि को सिरजा गया है परमपिता परमात्मा की एक सोच से, और 84 लाख जोनी के हर कण हर क्षण में वही है। उसने ये शुभ अवसर हमें दिया इस मनुष्य जोनी का। ये प्रेम नहीं तो क्या है? किस चीज़ की प्रभु हमसे जांचना कर रहे हैं? क्या पानी की, या पैसे की, या वायु की,
या पर्वतों की या धरती की, वो हमें देते ही देते हैं, कुछ लिया तो नहीं। और अगर हम उनको कुछ गलत कहते हैं तो क्या उनके प्रेम में कभी कमी आई है? विचार करके देखो, जब हमारा कोई कार्य पूरा नहीं होता तब हम भगवान को भी कोस देते हैं। कितनी बार ये प्रेम है, उसके प्रेम में फिर भी कभी कमी नहीं आई। परमात्मा ने स्वयं कष्टों को सहकर अपनी आत्माओं के उद्धार के लिए क्या क्या नहीं किया। यह हमें गीता समझाती है, यह हमें रामायण समझाती है, ये हमें गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, गुरुओं के बलिदान, जो शहीदियाँ दी गई, वो क्या नहीं हमें समझाती। ये प्रेम है। क्या ये प्रेम है कि हमारी इच्छा के हिसाब से काम ना हो तो हम अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं? क्या ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है और ये मोह है। मोह और प्रेम में इतना ही अंतर है तो दोनों ही एक सिक्के के पहलू। पर मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करना कि जहाँ तुम्हारा कहीं भी एक पैसे का करोड़वां हिस्सा स्वार्थ होगा, वो प्रेम हो सकता है, या मोह होगा वो प्रेम हो सकता है। आज रिश्तों में अगर गिरावट, मिलावट और कड़वाहट है तो वो स्वार्थ की वजह से है, और टूटते हुए रिश्तों में स्वार्थ ही पाया जा रहा है। जब तक हम उनकी आवभगत करते हैं, उनकी हर गलती को इग्नोर करते हैं, तब तक तो वो रिश्ता चलता है। क्या ये प्रेम है? नहीं मेरी प्यारी आत्माओं। हाँ, विचार करो, जो तुम्हारे पास है तुम वो दे सकते हो, और जो उसके पास है, जो तुम्हारे रिश्ते हैं, वो तुम्हें दे सकते। क्या किसी रिश्ते में आज प्रेम है या मोह और स्वार्थ और कड़वाहट है? वही बांट रहे हैं। हाँ, प्रभु के पास क्या है? प्रेम है। वो प्रेम देते हैं। जब हमें सतगुरु मिल जाते हैं प्रभु के प्रेम की बदौलत, तो सतगुरु हमें प्रेम देते हैं। जब हमारे पास प्रेम होता है तब हम प्रेम ही बांट पाएंगे। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला जो 12 दिन आपने पहले सुनी है, उसमें यही पाया है कि प्रेम हमें कैसे मिलेगा और हम उसको कैसे बांटेंगे, हर आत्मा में परमात्मा को कैसे अनुभव करेंगे। मेरी प्यारी आत्माओं, पहले प्रेम को अर्जित करो, फिर मोह नहीं रहेगा, फिर स्वार्थ नहीं रहेगा। जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार नहीं रुकता, वैसे ही प्रेम के सामने मोह और स्वार्थ नहीं रुकता। मेरी प्यारी आत्माओं, इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए, प्रभु आप प्रेम की मूर्त हैं। आपने इस धरा पर आकर प्रेम ही समझाया, प्रेम ही सिखाया और प्रेम ही गाया, प्रेम ही सुनाया, प्रेम ही समझाया। ब्रज की धरा से जो ये आप संदेश दे रहे हो, ये शब्द तो आप ही के हो सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर बैठी आत्मा ही तो बोल सकती है। क्या ये डेड शरीर बोल सकता था? नहीं मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करो, ये प्रभु का संदेश है। प्रभु प्रेम समझाना चाहते हैं, प्रेम बांटना चाहते हैं, प्रेम लेना और प्रेम देना।
तभी संभव हो सकता है जब आप अपने जीवन को प्रेम की धरा की ओर ले जाना चाहेंगे। प्रेम प्रभु की शरणागति से मिलेगा। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।